500 साल पहले जो भविष्यवाणियां की उनमें से कई सही साबित हो रही हैं। नास्ट्रेडमस ने हिंदुस्तान के बारे में कई भविष्यवाणियां की थी, जिसमें इंदिरा और राजीव की भविष्यवाणी भी थी। आज हम नास्ट्रेडमस की जिस भविष्यवाणी की बात करने वाले हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में है। फिलहाल जो हालात दिख रहे हैं उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि इस बार भी नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है। आइए आपको दिखाते हैं क्या थी नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी। साल 1555। भारत में वो होगा जो दुनिया में नहीं होगा। एक गरीब घर में पैदा होगा दुनिया का मुक्तिदाता, और पहले सब लोग उससे नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सभी उससे प्यार करेंगे। ये बात 460 साल पुरानी है। शायद किसी के लिए उस वक्त यकीन करना भी मुश्किल होगा कि 460 साल पहले यानी 15वीं शताब्दी में भविष्य वक्ता नास्ट्रेडमस की ये बात सच हो जाएगी। वही नास्ट्रेडमस जिन्होंने 500 साल पहले ही भविष्य के गर्भ में झांककर दुनिया के तमाम संभावित घटनाओं का पता लगा लिया था। उनकी ये भविष्यवाणी हिंदुस्तान के लिए थी और ठीक 460 साल बाद इस भविष्यवाणी ने सच का रूप ले लिया। 26 मई 2014। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की पवित्रता की। गुजरात के एक छोटे से गांव बड़नगर में चाय बेचने वाला ये शख्स दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा था। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी का पहला हिस्सा सच का रूप ले रहा था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के रूप में। वो नरेंद्र मोदी जिन्हें भारतीय राजनीति में अछूत करार दे दिया गया था। गुजरात दंगों के बाद पूरी सियासी जमात उनसे नफरत करती थी, लेकिन 2014 आते आते वो हिंदुस्तान की जनता के दुलारे बन गए। हिंदुस्तान में राजनीतिक बदलाव की ये कहानी भले ही 21वीं सदी के 14वें साल में लिखी गई, लेकिन इसकी भविष्यवाणी करीब 500 साल पहले हो चुकी थी। ये भविष्यवाणी एक ऐसे शख्स ने की थी जो ना नरेंद्र मोदी को जानता था, न बीजेपी से वाकिफ था, न उसे 21वीं सदी के भारतीय राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी थी। उसे कुछ पता था तो सिर्फ ये कि 21वीं सदी में भारतीय राजनीति में ऐसा बदलाव होगा जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर गहरा असर डालेगा। अपनी मशहूर किताब द प्रोफेसीज में नास्ट्रेडमस ने ऐलान किया कि भारत विश्व शक्ति के रूप में स्थापित होगा। उसे ये दर्जा अपने महान शासक के बुद्धि कौशल के दम पर मिलेगा। नास्ट्रेडमस के मुताबिक बताए गए राष्ट्रनायक के रूप में मोदी की छवि देखी जा रही है, और इसकी भी वजह है। फ्रांस के इस मशहूर भविष्यवक्ता के मुताबिक 2012 से 2025 के बीच दुनिया में विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। इन हालात में भारत शांति स्थापना में अहम रोल निभाएगा। सभी देश उसकी मदद की आस लगाएंगे। फिलहाल पूरी दुनिया में अशांति का माहौल है। इस हालात से निपटने के लिए पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। अशांति के इस माहौल में वो भारत ही है जो आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने दुनिया के हर मंच से आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है। नास्ट्रेडमस ने भी मोदी की ऐसी ही खूबियों की ओर इशारा किया था। अपनी मशहूर किताब द प्रोफेसीज में नास्ट्रेडमस ने साफ तौर पर कहा, विश्व शक्ति के रूप में भारत की काया पलट हो जाएगी और दुश्मन देशों का वजूद मिट जाएगा। आजादी के बाद पिछले 60 सालों में भारत को सबसे ज्यादा मुश्किलें
पाकिस्तान और चीन के चलते ही उठानी पड़ी हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि अगर पाकिस्तान ने अपना रवैया न बदला तो उसके वजूद पर खतरा आ जाएगा। बदले हालात में चीन का रवैया भी हिंदुस्तान के लिए बदलता हुआ नजर आ रहा है। ईस्वी कैलेंडर के साल 3797 तक के लिए भविष्यवाणी करने वाले नास्त्रेदमस के मुताबिक मोदी पूरे 20 साल तक ठसक से राज करेंगे और उनके कार्यकाल में भारत लगातार तरक्की की दिशा में आगे बढ़ेगा। राष्ट्रनायक की प्रसिद्धि, प्रशंसा और सत्ता शक्ति बढ़ती जाएगी। जमीन और समुद्र में उसके जैसा शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं होगा। यानी आने वाले समय में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मोदी की तरफ देखेगी, उनके विजन को लेकर आगे बढ़ेगी। भारत का नया राष्ट्रनायक पूरी दुनिया को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। हिंदुस्तान की सियासत में भले ही ये नए युग का सूत्रपात हो, लेकिन नास्त्रेदमस की आंखों ने इसे बहुत पहले ही देख लिया था। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों पर अगर यकीन किया जाए तो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने का जो सपना मोदी ने देखा है वो साकार होने वाला है। 30 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। न वो नरेंद्र मोदी को जानता था और न ही नरेंद्र मोदी ने कभी उसे देखा, क्योंकि दोनों के बीच अंतर साल 2 साल का नहीं बल्कि पूरे 500 साल का था। लेकिन नास्त्रेदमस की किताब में लिखी बातें हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल सही साबित हो रही हैं। शायद एक दशक पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारत एक नए दौर में नए नेता के साथ प्रवेश करने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नास्त्रेदमस की किताब में उसका जिक्र है। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। हिंदुस्तान में शुरू हो गया है युग परिवर्तन। नास्त्रेदमस की माने तो ऐसा बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जो हिंदुस्तान की काया पलट देगा। ये बदलाव हिंदुस्तान को नई महाशक्ति बना देगा। दुनिया के मंच पर जिस हिंदुस्तान को अब तक उसकी असल ताकत से कमजोर आंका जाता रहा है, उसके खिलाफ वक्त वक्त पर अमेरिका जैसी सुपर पावर ही नहीं, कई बार तो नेपाल और बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश भी मोर्चा खोलते रहे हैं, आंखें दिखाते रहे हैं। लेकिन नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी सच हुई तो अब ऐसा नहीं होगा। दुनिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी के मुताबिक पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने जा रही है। हिंदुस्तान सुपर पावर बनने जा रहा है। महाशक्तिमान मोदी हिंदुस्तान को महाशक्तिशाली बनाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान सिर्फ ताकत और कूटनीति में ही अव्वल नहीं होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था से लेकर हर क्षेत्र में धुरंधर देशों के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। नास्त्रेदमस के मुताबिक मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान का चौतरफा विकास होगा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उसका दर्जा विश्व गुरु सरीखा होगा। सबसे बड़े भविष्य दृष्टा के मुताबिक दुनिया में भारत को सुपर पावर का रुतबा ऐसे ही हासिल नहीं होगा। हिंदुस्तान में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। निराशा और मंदी के असर से निकलकर देश तरक्की के नए रास्ते पर चलेगा, जिससे राष्ट्र की काया पलट होगी और देश अंदर से मजबूत होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ताकतवर बनकर उभरेगा। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने कड़े फैसले लिए हैं, पहले पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और फिर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नोटबंदी, उससे तो यही संकेत मिल रहा है कि भारत दुनिया में महाशक्ति बनने की राह पर चल पड़ा है। भारत में अर्थ क्रांति का एक नया युग शुरू हो चुका है। नास्त्रेदमस ने मोदी जैसे शख्सियत के बारे में फ्रेंच भाषा में लिखी अपनी किताब द प्रोफेसीज में कुछ इस तरह लिखा था कि एक अधेड़ शख्स भारत की दिशा और दशा बदल कर रख देगा। वो भारत का नेतृत्व करेगा और उसकी अगुवाई में भारत दुनिया में महाशक्तिशाली बन जाएगा। हिंदुस्तान में ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन की नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी तो सच साबित हुई। अब बारी है नास्त्रेदमस की अगली भविष्यवाणी के सच होने की। जिस तरह से नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं, उससे नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी सच साबित होती नजर आ रही है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को अगर देखें तो आने वाले 26 साल तक मोदी की सत्ता बनी रहेगी।
अगर नास्त्रेदमस की ये भविष्यवाणी भी सच हुई तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान दुनिया के केंद्र में होगा और नास्त्रेदमस की हिंदुस्तान के महाशक्ति बनने की भविष्यवाणी भी सच साबित होगी। 30 के लिए रिपोर्ट। दुनिया में इस वक्त उथल पुथल का दौर है, सत्ताएं बदल रही हैं, आतंकवाद सिर उठा रहा है। ऐसे में क्या होने वाला है भारत का भविष्य? जो लैंड पीसफुल रहेगा वही वर्ल्ड पावर भी बनेगा। दरअसल वो इस बात को सीधे नहीं कहते। उनका कहना है कि जिस देश का नाम किसी सागर के नाम पर है वो सुपर पावर के रूप में उभरेगा और ऐसे उभरेगा कि पश्चिमी देश दंग रह जाएंगे। जहां तक इंडिया की बात है, ऐसे 2 वर्ष हैं जिसमें नॉस्ट्रेडामस इंडिया के बारे में सुपर पावर बन जाएगा ऐसे कहते हैं। एक तो है सेंचुरी 10 वर्ष नंबर 96। ये कहते हैं एक ऐसा देश जो सागर के नाम से होगा, 3 सागर हैं, उसके ऊपर जो नाम है, जिस कंट्री का नाम सागर के ऊपर है वो एक विश्व पावर बनने जा रहा है। हिंद महासागर जो है इंडियन ओशन है, इंडिया का नाम वहीं से आता है, हिंदुस्तान। नास्त्रेदमस इसका एक ठोस आधार भी बताते हैं। भविष्यवाणी के मुताबिक भारत में तरक्की और विकास की राह में ऐसी क्रांति आएगी कि ये सबसे आगे निकल जाएगा। ये कहते हैं हिंदुस्तान से, बॉटम ऑफ एशिया से एक ग्रेट मूवमेंट स्प्रेड करेगा। तो मतलब इधर कोई एक मूवमेंट होने वाला है जो पूरे वर्ल्ड को और स्पेशली वेस्टर्न पावर्स को जो एस्टॉनिश करेगा। तो ये पता नहीं किस टाइप का रेवोल्यूशन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, टेक्निकल रेवोल्यूशन होगा, क्या होगा, लेकिन इंडिया वर्ल्ड पावर बनने वाला, इसमें संदेह की बात नहीं है। भारत से इतर बात करें तो एक बात दुनिया के खत्म हो जाने की है। अक्सर दुनिया के विनाश की भविष्यवाणियां सामने आती रहती हैं, लेकिन नास्त्रेदमस के मुताबिक दुनिया का खात्मा सन 7000 में होगा। और जहां तक बात दुनिया अंत होने की है, 7000 AD, इस ईयर तक दुनिया का अंत नहीं होगा। एक ग्रेट मिटियोर स्ट्राइक करेगा अर्थ को, अर्थ का एक्सेस चेंज हो जाएगा। जो आज नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल बन जाएगा, जो साउथ पोल है आज वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, और जो अर्थ का रोटेशन है ऑपोजिट हो जाएगा। तो 7000 AD वो एक दिया है। जाहिर है अगर अब तक उनकी सारी भविष्यवाणी सही हुई है तो भारत के सुपर पावर बनने की बात भी सही होगी। हालांकि इसके लिए मेहनत हमें भी करनी होगी ताकि देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ता रहे। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नास्त्रेदमस की तीसरे विश्व की भविष्यवाणियों की अनदेखी इसलिए भी नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर भी हमले के बारे में बता दिया था। कौन जानता था कि दुनिया 19वीं शताब्दी में दूसरी बार विश्व युद्ध को देखेगी, लेकिन नास्त्रेदमस ने दुनिया को पहले ही आगाह कर दिया था। नास्त्रेदमस की सबसे बड़ी 2 भविष्यवाणियों में से एक था द्वितीय विश्व युद्ध। नास्त्रेदम ने बताया था कि विश्व को दूसरा विश्व युद्ध झेलना होगा। इस युद्ध में हजारों लोगों का खात्मा होगा। 1939 से 1945 के बीच ये युद्ध लड़ा गया और हजारों सैनिकों और आम लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। इस युद्ध में शामिल देशों की अर्थव्यवस्था, उद्योग धंधे और वैज्ञानिक ताकत बर्बाद हो गई। युद्ध तो एक घटना है जिसके बारे में तुक्का लगाया जा सकता है, लेकिन 300 साल बाद दुनिया में एक महिला आएगी जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर होगी और फिर कार हादसे में उसकी मौत हो जाएगी। ये कोई शख्स इतनी पुख्ता तौर पर कैसे कह सकता है? लेकिन नास्त्रेदमस ने डायना की मौत की घोषणा भी उस वक्त कर दी थी जब उनका अस्तित्व भी नहीं था। द प्रोफेसीज में नास्त्रेदमस ने लिखा, डायना के अंत से पहले पैगंबर के उपनाम वाला शख्स आएगा और उसे गुरुवार के दिन अपने साथ ले जाएगा।
एक उन्मुक्त सिर वाला शख्स भटकते हुए दिमाग से इन लोगों के अंत की वजह बनेगा। नास्ट्रेडमस ने जैसा लिखा था वैसा ही हुआ। 1997 में पेरिस में कार दुर्घटना में डायना की मौत हो गई। हादसे के वक्त उनके साथ डोडी अल फहद थे। फहद के पिता का नाम मोहम्मद था, जो पैगंबर का उपनाम है। हादसे की जांच में खुलासा हुआ है कि यह हादसा ड्राइवर के शराब पीने के चलते हुआ। नास्ट्रेडमस ने जिस भटके दिमाग वाले शख्स का जिक्र किया है वो यही ड्राइवर था। सिर्फ डायना ही नहीं, नास्ट्रेडमस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या की भी बात अपनी किताब में लिखी है। इसके अलावा आधुनिक युग में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका जिक्र नास्ट्रेडमस ने किया है। अगर अब 1999 में जो मैंने लिखा है, उस समय तो ना तो उसामा बिन लेदन का नाम बहुत ज्यादा आ रहा था और ना ही ये जब सब कंट्रीज बहुत सेफ कंट्रीज मानी जाती थी। और कुछ कुछ वर्सेस जो है, लगभग 3-4 ऐसे वर्सेस हैं जिनको करेक्टली टाइम किया है। जैसे एक मई की तारीख दे रहे हैं जो आने वाला समय, सितंबर 2001 में उन्होंने क्लियरली लिखा है कुछ होने वाला है जो वर्ल्ड का जो है मैन से मैन का रिलेशन ही बदल जाएगा। एंड वी ऑल नो के 2001 में न्यूयॉर्क ट्विन टावर्स पे बॉम्बिंग हुई थी। यानी 2001 की 9 सितंबर को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले की भविष्यवाणी भी वो कर चुके थे। यही नहीं, खुद अनुपम कपिल ने भी उनकी भविष्यवाणी के आधार पर 1999 में लिखे एक लेख में ये साफ कर दिया था कि अमेरिका में ऐसा कुछ होने वाला है। न केवल इंसान का इंसान से रिश्ता बदल जाएगा, बल्कि अमेरिका दूसरे देश पर हमला करने से भी नहीं झिझकेगा। ऐसा ही हुआ भी। इसमें कोई संदेह नहीं कि नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां हैरान करने वाली है। इसे समझना मुश्किल है कि आखिर कोई शख्स ये कैसे जान गया कि 500 साल बाद क्या होने वाला है। देश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नास्ट्रेडमस ने अपनी जवानी के दिनों से भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी थी। एक बार उनकी एक भविष्यवाणी से पूरे यूरोप में सनसनी फैल गई। उन्होंने एक बार एक युवक को भीड़ में देखा और बता दिया कि यह पोप चुना जाएगा। उनकी बात सच साबित हुई और वही युवक फेलिक्स पेरेसी 1585 में पोप चुने गए। नेपोलियन और हिटलर के बारे में जो अनुमान लगाया वो सच साबित हुआ। एडोल्फ हिटलर, विश्व इतिहास का सबसे खूंखार तानाशाह, वो शख्स जिसने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पूरी दुनिया को युद्ध की विभीषिका में झोंक दिया। एडोल्फ हिटलर की क्रूरता को हकीकत में बदलते दुनिया ने 19वीं शताब्दी में देखा, लेकिन नास्ट्रेडमस को बहुत पहले से ही पता था कि 19वीं शताब्दी में एक जानवर जन्म लेगा जो दुनिया की तबाही की वजह बनेगा। पश्चिम यूरोप के घर में एक बच्चे का जन्म होगा। वो अपनी जुबान की ताकत से एक महान सेना को बहका देगा। उसकी प्रसिद्धि पूर्व के दायरे की ओर बढ़ जाएगी। वो क्रूर जानवर अपनी भूख के चलते कई नदियों को पार करेगा। वो कई लोगों को पिंजरे में बंद करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन अंत में इस जर्मन के हाथ कुछ नहीं लगेगा। 15वीं शताब्दी में द प्रोफेसीज नाम की किताब में नास्ट्रेडमस ने जिस शख्स को जानवर कहा वो कोई